हेलो, वेलकम टू माय चैनल शिवा इन्वेस्ट 06। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिसाइकलिंग सेक्टर का एक एसएमई स्टॉक जो कि 1600 के लोट में अवेलेबल और एक शानदार स्टॉक हो सकता है जो आपको मल्टी के रिटर्न बना के दे सकता है इन फ्यूचर। रिसाइकलिंग की एक बिग थीम है जो आने वाले टाइम में निवेशकों को मालामाल बना सकते हैं। तो जिसका अब बात करते हैं नमो इन्वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इसका करंट प्राइस 225 का, फाउंडेड इन 2014। नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट ऑफर सर्विस फॉर कलेक्शन, डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट। चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। नमो ई वेस्ट क्या क्या करते हैं? सस्टेनेबल ग्रोथ मीट्स मार्केट माइलस्टोन, प्राउडली लिस्टेड ऑन एनएससी। हु वी आर? Namo E-Waste Management Limited is one of the leading companies of India that recycle electrical and electronic ट्रिपल ई वेस्ट, यानी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट को क्या करता है? रिसाइकल करता है। सक्सेसफुली ऑपरेटिंग सिंस 2014। कंपनी कब से काम कर रही है? 2014 से काम कर रही है। नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट एंड रेस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग सर्विसेज। आवर इंटीग्रेटेड एंड बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी एंश्योर्स environmental safety and sustainability while recycling e-waste. Access of to 70% of India's e-waste, recycling capacity of 1 lakh plus metric ton, 90% plus women employees, exclusive precious metal recovery technology from MIDI, पैन इंडिया प्रेजेंस 26 कलेक्शन सेंटर्स। कंपनी के पास पैन इंडिया में 26 कलेक्शन सेंटर्स हैं और 90% प्लस वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं। और रिसाइकलिंग कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख मेट्रिक टन प्लस मेट्रिक टन। विथ आवर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ हाई क्वालिटी ट्रिपल ई वेस्ट, we are able to extract all the components of an electrical item including metal like mercury, lead, कैडमियम, पीसीबीज एट्सेट्रा। यानी कि ये इलेक्ट्रिकल आइटम में से जो भी मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम और पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एट्सेट्रा क्या करते हैं? इंक्लूडिंग इनको रिसाइकिल करते हैं एक्सट्रैक्ट करके विदाउट लिविंग ए ट्रेस बिहाइंड। वी आर आईएसओ सर्टिफाइड एंड comply with strict environmental regulations regarding handling hazardous products and disposing of them safely to keep our environment clean, make our planet a greener place to live. Our services: IT and electronic asset disposition, ITAD, electrical and electronic recycling. कितनी कैपेसिटी नमो हैज़ 4 सर्टिफाइड फैसिलिटीज इन इंडिया विथ एन एनुअल कैपेसिटी टू स्प्रेड अप टू 1 लाख मेट्रिक टन plus metric ton to electronics per year. Data destruction concerns regarding 2x data destruction, reverse logistics, EPR services। काफ़ी अलग अलग सर्विसेज देती है कंपनी। और क्या क्या ई वेस्ट मैनेज किया जा चुका है कंपनी के थ्रू? 4,85,136 लैपटॉप रिसाइकल्ड एज पर 2024। 3,36,36,400 मोबाइल रिसाइकल्ड एज पर 2024। काफ़ी अच्छी। 3,36,36,400 मोबाइल्स इनके साथ रिसाइकिल किया जा चुके, बहुत बड़ी नंबर है। 12,41,444 होम एम्प्लॉयज रिसाइकल्ड एज पर और 7,09,32,314 किलोग्राम्स ई वेस्ट रिसाइकल एज पर 2020। अब तक इनके द्वारा इतनी बड़े नंबर्स में रिसाइकिल की जा सकता है। और ट्रस्टेड पार्टनर कौन सा? अमेजोन है, एंटिटी डाटा है, मेक माई ट्रिप है, गो आईबीबो है, एलजी है, बड़े बड़े एयरटेल है, वोल्टास, टाटा एंटरप्राइज है, एमआई भी है, नाइका है, बोट है। काफ़ी बड़े पार्टनर्स हैं। फ्लिपकार्ट है। ई वेस्ट अवेयरनेस ड्राइव भी कंपनी के थ्रू चलाई जा रही है। तो कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड काम करती है। एक एसएमई स्टॉक है जो 1600 के लोट में मिलता है और फ्यूचर डिमांड को देखते हुए, रिसाइकल सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए एक शानदार स्टॉक साबित हो सकता है। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। कंपनी का मार्केट कैप है मात्र 514 करोड़ का, यानी कि एक माइक्रो कैप स्टॉक है। स्टॉक पी है 71.4 का।
बुक वैल्यू है 37.5 की, आर है 31.6% का, जबकि आर है 25.6% का, जो काफ़ी शानदार कहा जा सकता है। इंडस्ट्री भी है 33.5 का, हालांकि ये अपनी इंडस्ट्री फी से लगभग डबल पे अवेलेबल है। 1 ईयर का चार्ट दिखा जाए तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ शो की है, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन फेज में है। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखा जाए तो 52.61 करोड़ की सेल्स रही और नेट प्रॉफिट 5.34 करोड़ का रहा है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.91% का है। जब पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी की सेल 26.79 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 3.03 करोड़ का, यानी कि पिछले साल इसी क्वार्टर से इस ईयर में इस क्वार्टर में बढ़कर कंपनी सेल्स लगभग डबल हो गई है, तो नेट प्रॉफिट लगभग डबल के बराबर हो चुका है। ईपीएस अब मार्च 2024 में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कंपनी को लिस्ट हुए मार्केट में। सेल्स मार्च 2024 में 75.49 करोड़ की थी और नेट प्रॉफिट 7.15 करोड़ का रहा है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13.06% का है। जबकि मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स 58.45 करोड़ की थी और नेट प्रॉफिट 2.4542 करोड़ का रहा है, यानी कि अपने पिछले साल के नेट प्रॉफिट से इसका प्रॉफिट बढ़कर लगभग तिगुना हो गया है, जबकि सेल्स भी लगातार बढ़ रही है। एक शानदार स्टॉक है। फ्यूचर थीम रिसाइकलिंग थीम को देखते हुए टीटीएम बेसिस पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 29% है, जबकि कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम बेसिस 198% की है, जो काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। रिजर्व्स कंपनी के पास 62.86 करोड़ की है, जो कि बोरिंग मात्र 8.47 करोड़ की है। सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो प्रोमोटर के पास 68.99% की होल्डिंग, जो काफ़ी शानदार की जाए। एफ के पास भी इसमें 3.54% की होल्डिंग है, तो डी भी 4.56% की होल्डिंग लग रहा है। पब्लिक के पास मात्र 22.90% की होल्डिंग, जिसमें भी एच के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखे जाए तो 1267 मात्र शेयर होल्डर्स है, तो एक शानदार स्टॉक साबित हो सकता है निवेश के लिए। आप इसके फंडामेंटल देख के इसमें निवेश के बारे में सोचते हैं। ये वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शिवा इन्वेस्ट 06। बाय बाय।